जिस नक्शे कदम पे देश को ले गए हैं देश के प्रधानमंत्री, फेंकू भवा, लंबा फेंकते हैं तो फेंकू भवा, भक्त कहते हैं यशस्वी भवा, तेजस्वी भवा, और मैं कह रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री फेंकू भवा। अब बोलो भक्तों, भक्तों के अब्बा श्री फेंकूराम है कि नहीं है? अब सवाल यह उठता है कि इस फेंकूराम को जो भी समर्थन दे रहा है अभी वर्तमान में, वो हमारे देश का असली दुश्मन है। इसलिए कह रहा हूं कि 8 साल का इतिहास उठा के देख लो और पिछले 70 साल का इतिहास उठा के देख लो, जो महंगाई तुम्हारे अब्बा श्री ने बढ़ाई है वो 70 साल के रिकॉर्ड में भी नहीं तुलना आती है। ये फेंकूराम पहले फेंकता था लंबी लंबी कि भाई जिस देश का रुपया गिरता है ना, उस देश का बेड़ा गर्क हो जाता है, वो गड्ढे में चला जाता है। मोदी के इस बयान को याद कर लो भक्तों, कहा था कि नहीं कहा था, कहोगे तो वीडियो लोड कर दूंगा। खूब वायरल है वीडियो अभी खास तौर से। दूसरी बात, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो रुपया के मुकाबले डॉलर की कीमत थी, मतलब अमेरिका का $1 और भारत का 58 रुपया कुछ पैसा। अभी 8 साल में इतना तरक्की किया हमारे देश ने कि 77 रुपया 50 पैसा $1। कौन ले गया देश को नर्क में, कौन ले गया देश को गड्ढे में, ये तो खुद आप तय कर लें, क्योंकि ये लैंग्वेज तो माननीय प्रधानमंत्री श्री फेंकूराम का है, फेंकू भवा। अब सवाल ये उठता है कि शतक लगाने का शौक हमारे फेंकू भवा को हर चीज में है। अब ये देखना है कि रुपया हमारा कब शतक लगाता है, भारत का 100 रुपया और अमेरिका का $1, ये देखने की बात है। क्योंकि हमारे फेंकू भवा ने 40 रुपया 8 साल में सिर्फ डीजल पे बढ़ाए हैं। 40 क्यों, 45 रुपया। 70 सालों में 60 रुपए पे आया डीजल का दाम, और सिर्फ 8 सालों में उसको 100 के पार ले गए। ये फेंकू भवा, तेजस्वी भवा, यशस्वी भवा, या जो भी भवा कहो, वो ठीक है। ये है, पेट्रोल को देख लो, 8 साल में 50 रुपया बढ़ाया है, 8 साल में। रेलगाड़ियों का किराया देख लो, 8 साल में दुगुना तिगुना, और एसी की तो बात ही निराली है। तो कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अभी देश को आगे ले जा रहे हैं। श्रीलंका का हाल देख लो, श्रीलंका का जिक्र, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लगभग नेता को नंगा करके दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सिक्योरिटी बढ़ा लो, क्योंकि भारत के भी कुछ हालात ऐसे ही होने वाले हैं। क्योंकि जनता में धीरे धीरे अंदर से उबाल आ रहा है। आपका जो ये प्रयोगशाला जो आपने देश को बना रखा है ना उद्योगपतियों के लिए, ना इस देश में कोई उद्योगपति आपका मित्र रहेगा आने वाले टाइम के अंदर, और ना आप लोग रहोगे, क्योंकि जनता में उबाल शुरू हो चुका है धीरे धीरे धीरे। भैया भक्तों, तुम संभल के रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा सामत तुम्हारी आएगी। क्योंकि तुम्हारी अम्मा भी खतरे में है इस टाइम में, तुम्हारी बहन भी खतरे में है, और तुम लोग तो हो ही खतरे में। यही बीमारी फैला रखा है ना देश में, कि मोदी नहीं होता तो हमारी अम्मा भी नहीं होती, हमारी बहन भी नहीं होती, और हम भी नहीं होते। यही अब्बा उड़ा रखे हो ना देश में, मूर्खों। और कुछ भक्त तो ऐसे हैं, कैसे लगता है कि पता नहीं भैया
कौन सा जन्म घुट्टी पिला रखा है इन देश के दुश्मनों को। ये देश के दुश्मन ही है अंधभक्त, ये देश के हमारे हितैषी नहीं है। क्योंकि कुछ पैसे इन लोग को मिलते हैं, ऐसे ही थे आरएसएस के दलाल सब अंग्रेजों के टाइम के अंदर जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, और आज इनकी टीम के अंदर ऐसे दलाल सब हैं जो चंद रुपयों के लिए इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें समझो। और सबसे बुरा हाल अंधभक्तों का और आरएसएस का आने वाला है, और क्या कहते हैं बीजेपी के लोगों का। क्योंकि महंगाई तो हर व्यक्ति को चुभ रही है कांटे की तरह। उन गरीब मिडिल क्लास के परिवारों से पूछो कि कैसे उनका घर का चूल्हा जल रहा है। उजाला योजना बनाया था गैस सिलेंडर का 410 का, अरे शतक से भी पार कर दिया, कमाल का। भाई यशस्वी भवा ने कितना बड़ा तीर मारा। इसीलिए तो कभी ये बेशरम कभी मीडिया के बीच में नहीं आता है। बेशरम ही है हमारा प्रधानमंत्री, शर्म लिहाज कहीं सब बेच के खाया हुआ व्यक्ति है। ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई, अभिमान की जय बोलो। क्या कहूं, फेंकूराम, बेईमान या देश का लुटेरा, क्या कहें। बेईमान भी है, फेंकूराम भी है, और इस देश का लुटेरा भी है। भले इसने शादी ने करके घर वाली छोड़ दी, लेकिन इस फेंकूराम के शौक किसी शादीशुदा व्यक्ति से उनके तो शौक नहीं होते, लेकिन इस फेंकूराम को दिन में 4 वस्त्र ही चेंज होता है। अपने वेतन से करना, देश की जनता का पैसा। और कुछ हमारे देश में ऐसे चमन चूतिए कमेंट भी करेंगे अभी कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बाप का पैसा है या तेरे बाप ने दिया है कमा के रे। कितना पैसा डोनेशन करता है, कितना पैसा टैक्स भरता है। अंधभक्तों तुमसे पूछ रहा हूं, कितना पैसा देते हो देश को टैक्स। मेरी बात करते हो, तुम्हारे फरिश्ते भी इतना टैक्स में देता हूं जो तुम नहीं दे सकते हैं। समझ गए। इसलिए पूछता हूं डंके की चोट पे, क्योंकि खून पसीने की कमाई सरकार को देता हूं, देश के लिए, नरेंद्र मोदी के शौक के लिए नहीं देता हूं। वेतन है, वेतन का हिसाब देगा कितना पैसा उस वेतन में से मोदी ने खर्च किया। 1 रुपया भी नहीं लेता है, तो दिन में 4 सूट कैसे बदलता है। 10,000 का सूट, अरे 5 लाख वेतन है तो एक दिन में उड़ा देता है। बाकी का पैसा कहां का, नाना का खर्च करता है क्या। अच्छा नहीं लगेगा मेरी बात, क्योंकि सच्चाई है, कड़वी है, लगेगी, पीछे भी मिर्ची लगेगी और आगे भी लगेगी। हर हफ्ते 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ रहे हैं, हर हफ्ते पर 50 रुपए किसके बाप के लिए बढ़ रहे हैं, देश के लिए। तो पैसा कहां गया देश का। पता है अंधभक्तों, देश कितना कर्जे में डूबा है मोदी के आने से। नेट का युग है, खोल के देख लो एक बारी नेट, अंधभक्ति उतर जाएगी। अंधभक्तों के हाथ में दे दिया है एक वो झंडा, हनुमान चालीसा की किताब, यही रोड पे पढ़ने के लिए अब बच गए हो। इसी में भारत तुम्हारा विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व गुरु बनाओगे हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के। मुद्दा कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 का चुनाव लड़ने के लिए, तो ये हनुमान चालीसा के भरोसे अब चले हैं। जबरन मुसलमानों के घर के आगे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, किसी मस्जिद के आगे पढ़ेंगे, दंगे होंगे। दंगे होंगे तो इस देश में मूर्खों की कमी नहीं है भाई, भरमार है। मीडिया इनकी, चाटुकार मीडिया इनके पास है ही है भाई। ऐसे देश में गद्दार हैं, गद्दार मीडिया है हमारे देश में, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। देशद्रोही मीडिया है। देश के खिलाफ यदि ये मीडिया काम कर रही है तो देशद्रोही है। अगर देश की जनता को ये सच्चाई नहीं बता रही है तो देशद्रोही है।
हमारे देश की दुश्मन है ये मीडिया, गोदी मीडिया। नाम ले रहा हूं, आज तक, जी न्यूज, न्यूज नेशन, अभी एक नव भारत टाइम्स से चला है, ये तो सबसे बड़ा, रिपब्लिक भारत, ये सारे देश के दुश्मन हैं, देशद्रोही चैनल हैं। इनके मालिक जब इनको डायरेक्शन दे रखा, चाहे अडानी हो या अंबानी हो, तो ये भी देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, बिजनेसमैन। अगर इस देश की जनता को लूट रहे हैं तो ये हमारे देश के दुश्मन हैं, उद्योगपति। अगर ये सीमित मार्जिन नहीं ले रहे हैं और दिन प्रतिदिन ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं और ये दुनिया की दौलत लूट के माला माल हो रहे हैं, तो निश्चित ये देशद्रोही हैं, ये बिजनेसमैन। ये देश की जनता को कंगाल करके सिंगल माला माल हो रहे हैं, इसलिए ये इनको मैं देशद्रोही कह रहा हूं। ये हमारे देश की चिंता नहीं कर रहे हैं, हमारे देशवासियों की चिंता नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के नागरिक की चिंता नहीं कर रहे हैं। इनको सिर्फ हमारे देश का आदमी गरीब हो रहा है और ये माला माल हो रहे हैं, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? हमारे देश की सरकार कर रही है, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ मन की बात बोलती है और जनता की दिल की बात सुनना नहीं चाहती है। इसलिए है ये। समझ जाओ अंधभक्तों, अभी भी मेरा कुछ नहीं लोगे, जो जाएगा तुम्हारा ही जाएगा, और उन व्यक्तियों का जाएगा जो अभी ये हनुमान चालीसा के पाठ में उलझे हुए हैं देश में। कितनी 500 रुपए देता है भाजपा वाला या आरएसएस वाला, झंडा उठा के डोलो। बेरोजगार हो इसीलिए झंडा लेके डोले फिरते हो ना रोड पे। अरे ये बेरोजगारी की तो पहचान है कि आप झंडा लेके रोड पे दौड़ रहे हो काम धंधा की तलाश में। ये भी एक काम दे दिया, 500-500 रुपए मिल रहे हैं ना। किसके पास फुर्सत है? बाल बच्चेदार आदमी अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए कमाएगा। बेरोजगार आदमी देखते हो ना, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए रैली में इकट्ठा होकर जाते हैं, वो बेरोजगार आदमी ही है। मध्य प्रदेश का भी एक वीडियो देखा था आप लोग ने। मीडिया ने जब पूछा, कुछ ईमानदार मीडिया है देश में, उन ईमानदार मीडिया वालों ने पूछा कि कितने रुपए मिलते हैं, तो भैया 150 रुपए पे ही आ गए। तो हमारे देश में किस कदर बेरोजगारी है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। यदि एक पटना में रैली होती है और गांधी मैदान जा रहा है यहां से मधुबनी से, तो कैसी बेरोजगारी है हमारे देश में। चलो भाई नाश्ता पानी मिल जाएगा, कम से कम घूम भी लेंगे और कुछ 100, 150, 500 रुपया भी आ जाएगा। तो ये है हमारे देश में रोजगार। जबरन सरकार ने बनाया तो कुछ नहीं है, किसी गरीब का घर तो बसाया नहीं है, लेकिन बुलडोजर लेके तोड़ने में लगे हुए हैं। अगर 2 मुसलमानों का घर टूट रहा है तो 50 हिंदुओं का भी घर टूट रहा है। ये भक्तों को समझ में नहीं आएगा। जहांगीरपुरी में देख लो, जहांगीरपुरी में जाके देख लो, पूछो भाई कितने मुसलमान के घर टूटे और कितने हिंदू के घर टूटे, नजर आ जाएगा।